नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या p बट्टे क्यू के रूप की होती है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q कभी भी 0 नहीं होता। अब आप मुझे कुछ परिमेय संख्या बताइए। 1/2, ऋण का 1/2, 3/8, 3/8, ऋण 5/6, ऋण के 5/6, 0 आदि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस वाली परिमेय संख्या के ना पूर्णांक पे निशान है ना यहाँ, तो हम एक सी कैटेगरी को देखेंगे ये कौन कौन सी। तो हमने इसको बनाया, इसको हमने एक बॉक्स में बंद किया। इसके जैसी दूसरी देखें, यहाँ भी कोई नहीं है, ऊपर नीचे निशान है, हमने इनको भी एक बॉक्स में बंद किया। उसके बाद देखते हैं, ये हमें अलग लग रही हैं। अब यहाँ एक ऋण है, एक ऋण वाली को हम गोला बनाएंगे, सर्किल कर देंगे। फिर एक ऋण इसमें भी है, इसको हमने सर्किल कर दिया। फिर यहाँ एक ऋण ये भी है, इसको हमने सर्किल कर दिया। अब इसको देखते हैं, इसमें 2 ऋण हैं, तो 2 ऋण जब ऊपर नीचे ऋण होता है, ऋण से ऋण कट जाता है, तो ये भी हमारी इसके जैसी हो गई, फिर कोई निशान नहीं रहता, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब ये हमारी अलग तरह की बचती है, तो इस पे हम अलग तरह से ये बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कौन कौन सी एक सी हैं, उन पे हम टिक लगाए। 1/2 बॉक्स वाली पे हमने टिक लगा दिया, ये एक सी हैं। गोले वाली ये एक सी हैं, और ये वाली हमारी अलग है। तो हमें क्या कर, अब हमें ये पता चल गया कि परिमेय संख्याएं सारी एक सी नहीं होती, उनमें कुछ होता है, अलग होती हैं वो, और उस अलग का क्या नाम है हमें ये जानना है। तो हम यहाँ एक सी एक कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे। जो अब हमारी अलग अलग हैं, ये अब हमारी 3 तरह की हैं, हम तीनों को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। ये बॉक्स वाली लिखी हमने, 1/2 है, 3/8 है, और ऋण के 5/6 हैं। जब ये ऋण से ऋण कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। ठीक। दूसरी लेते हैं हम, सर्किल वाली देखते हैं, गोला जिन पे लगा हुआ है। ऋण के 1/2, ठीक, 3/8, फिर है ऋण 5/6, और तीसरी है हमारी 0। ठीक। अब यहाँ देखो कि ये जो इसमें एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, बीच में बट्टे का निशान है। यहाँ 3 एक पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, और ये बट्टे का निशान है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं जिन पे कोई निशान नहीं, ये कौन सी होती हैं, धनात्मक। कौन सी होती है, धनात्मक। तो यहाँ से ये बात आ रही है कि ये हुई हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। और जिन पे एक निशान है, p ऋणात्मक और q धनात्मक, इसमें p धनात्मक और q ऋणात्मक, ऐसे ही यहाँ p ऋणात्मक और q धनात्मक। तो अब इनको धनात्मक परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश और हर, ये है अंश और ये है हर, जिनके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे उतार दो ऊपर यही वाले 1/2, 3/8, ऋण के 5 बटे ऋण 6 आदि। अब दूसरी कैटेगरी जिसमें यहाँ P ऋणात्मक है, यहाँ Q ऋणात्मक है और इसमें P ऋणात्मक है, यानी एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। कहीं P ऋणात्मक है तो कहीं Q ऋणात्मक है। तो ये होती है हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश और हर में से कोई एक धनात्मक पूर्णांक तथा दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके भी एग्जाम्पल ले लेंगे। ऋण 1/2, 3/8, ऋण 5/6 आदि। अब तीसरा है हमारा 0। ये तो हमें पता है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं शून्य क्या है हमारा पूर्णांक, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे करेंगे। 0/1, 0/5, 0/3 और आगे भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए कि नीचे ऋण 3 है लेकिन शून्य के साथ न ऋण है न धन है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है, न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य न ऋणात्मक है न धनात्मक। धन्यवाद।